गाइस, तो अभी बज गए हैं रात के 11:50। मैंने बहुत सारे मेरे शूट करे हैं। अभी 4 से 5 शूट निपटाए हैं। मैं घुस गई थी रूम के अंदर कितने बजे, 10 बजे घुस गई थी। 10 बजे, अभी 12 बज रहे हैं। 2 घंटे में 4 से 5 काम किए मैंने, छोटे छोटे काम थे। और आज बहुत बढ़िया खाना बनाया था मम्मी ने, लेकिन आज मैंने सुबह से कोई व्लॉगिंग नहीं की। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा मन करता है यार फैमिली के साथ एक टाइम स्पेंड करें जिसमें कोई ऑब्लिगेशन ना हो, मतलब बार बार कैमरा ऑन करना ये सब ना हो। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे आजकल के जो वीडियोस मेरे जा रहे हैं कुछ दिनों से, उस पर लोग कुछ लिख रहे थे कि आपका तो पैचअप हो गया, लगता है ये तो स्क्रिप्टेड है एंड ऑल। आपको याद है मैंने आई थिंक गणपति बप्पा की कसम खा के बोला था कि हमारे घर में सच में प्रॉब्लम हुआ है। और मैं दोबारा से आज बता देती हूँ, मेरे गणपति बप्पा की कसम, हमारे घर में सच में प्रॉब्लम हुई है। हमारे बीच में सच में डिस्प्यूट हुआ है। क्योंकि क्या है ना कि लोगों को पता नहीं क्यों ये सब फेक लगता है यार। कोई मैं आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ वुमन कि जो अपने घर की बात इस तरह से बाहर ले आए। तो भी मैंने पूरी तरह से बाहर नहीं लाई हूँ। मैंने उस चीज़ को बहुत ही कलाकारी के साथ आपको बताया भी है और आपसे छुपाया भी है, आगे का सब सोच के। और मैंने ऐसा कभी बोला ही नहीं कि मैं उनको छोड़ देने वाली हूँ, ऐसा कभी मैंने आपको नहीं बोला है। हाँ, ये ज़रूर बोला है कि उनको इस बार माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मैंने ये कभी बोला ही नहीं मैं छोड़ दूँगी। कैसे छोड़ूंगी यार, कहाँ जाएंगे वो, और कौन है उनका यार। इस एज में आके कोई भी नहीं चाहता अपना घर तोड़ना, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी बात हो। बात तो बड़ी ही थी वैसे, लेकिन फिर भी हम लोग हर बड़ी बात के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं लेडीज़। और ये मैं ही नहीं, ये सभी लेडीज़ ऐसा करती हैं। और मैंने आपको बता दिया है ये चीज़, और नहीं बताया तो बता देती हूँ। उन्होंने सॉरी बोल दिया है मुझे, माफ़ी मांग ली है उन्होंने। लेकिन इस बार मैं ही थोड़ा सा वक्त इसलिए ले रही हूँ, उनके साथ पहले की तरह बिहेव नहीं कर रही हूँ, ताकि वो ये चीज़ दिमाग में रखें। नेक्स्ट टाइम उनको याद रहे। तुरंत माफ़ कर दूंगी, तुरंत उनकी सॉरी मान लूँगी, तो ये तो पहले भी हुआ है ना। तो इसीलिए इस बार मैं तुरंत मानने तैयार नहीं हूँ कि भाई ठीक है मैंने सॉरी उनका एक्सेप्ट कर लिया, बट उनको बोल दिया है कि जब तक मैं आपको लॉन्ग टाइम तक थोड़ा नहीं देखूंगी आपका बिहेवियर वगैरह, तब तक नहीं। और जो हमें बॉम्बे जाना है वो तो देखिए, पहली बात तो ये मेरा हॉलीडे वो कैंसिल नहीं हो सकता है अब, और मेरे पैसे चले जाएंगे सारे, क्योंकि वो 1 महीने पहले तक ही कैंसिलेबल था। और सेकेंडली कि इस बात से इनकी मन्नत पूरी करने का तो कोई मतलब नहीं है ना। देखो, चाहे हमारा कितना भी झगड़ा सही, विवेक की हेल्थ के लिए मैं कोई रिस्क तो नहीं ले सकती ना, चाहे झगड़ा भी हो रखा है तो भी। ये तो हर औरत समझ सकती है। मेरी जगह आप भी होती हैं, आपने अपने हस्बैंड के लिए कोई मन्नत ली होती है, तो भले कितना भी झगड़ा हो जाता है आप उसे ज़रूर पूरी करती है, क्योंकि दिमाग में वहम बैठ जाता है फिर। तो बस दैट्स इट, यही वाली बात है। मुझे बॉम्बे उनकी मन्नत उतारने जाना ही है। और हमारी मजबूरी क्या है, ऐसा भी नहीं कि चलो अभी थोड़ा सा हमारे बीच में थोड़ी बहुत सी ऐसी खटास जैसी है तो हम अभी कैंसिल करके बाद में चले जाएं। तो एक प्रॉब्लम और भी है, प्रिशा का 12th है। सो प्रिशा की जो ट्यूशन की छुट्टियां हैं वो फिलहाल होने वाली हैं, तो जब हम जा रहे हैं उस टाइम पे, उसके बाद उसको छुट्टियाँ नहीं मिलने वाली। तो एनी हाउ हमें जाना तो अभी पड़ेगा, क्योंकि ना तो मेरा हॉलीडे कैंसिलेबल है, पैसा भी चला जाएगा, और इधर प्रिशा को बाद में छुट्टियाँ भी नहीं मिलेंगी। तो सब अभी ही करना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। तो ये है, मैं ज़िंदगी को जीने में बिलीव करती हूँ। और मैं उनके साथ नहीं तो क्या हुआ, बच्चों के साथ तो मैं एंजॉय कर ही सकती हूँ ना हॉलीडे। क्या बोलते हैं, उनको भी मैं कोई तकलीफ़ नहीं देने वाली हूँ। बस बात कम करूँगी मैं उनसे, काम की बात करूँगी, और इससे ज़्यादा नहीं। ससुराल भी जाने वाले हैं हम लोग। सो आज जो मैंने सुबह से व्लॉगिंग नहीं की, इसके लिए सॉरी। अब मैं सबके बिस्तर वगैरह लगाऊंगी, यहाँ सब फैल गया सामान, ये सब तह लगा के रखूँगी और फिर सो जाएंगे। और फिर देखेंगे, कल व्लॉगिंग करूँगी, सुबह में इस व्लॉग को कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड करूँगी। आज खाना बहुत बढ़िया बनाया था मम्मी ने, आज मोदक बनाए थे, वो गणपति बप्पा को चढ़ाते हैं ना मोदक, और मैंने आज थोड़ा टचअप किया है आगे। ये देखिए, एक भी आपको ग्रेज नहीं दिखेगा आज, नहीं दिख रहा ना, टचअप किया है मैंने। और कल सुबह में मिलते हैं, तब व्लॉगिंग करूँगी आपके लिए। गुड नाइट, लव यू, बाय। नहीं, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी 11 बजे हुए हैं सुबह के, और यहाँ आज हो गए हैं पावर कट। कभी कभी होता है ना, और जिस दिन होता है पूरा दिन होता है, तो मैंने नहा के यही नाइटी पहन ली, क्योंकि रात मैंने इसको बस रात सोते टाइम ही पहना था, एसी में पहना था, तो साफ़ ही थी, तो बस नहा के यही डाल ली, क्योंकि पूरा दिन ऐसे भी आज पसीने पसीने होने वाले ही हैं। तो मैंने सोचा चलो कल की नाइटी नहा के डाल लेती हूँ। नाश्ता हो गया हमारा, पोहा और ये चाय वगैरह था। और अभी मम्मी वहाँ पे उस वाले रूम में थोड़ी हवा आ रही है, तो वहाँ बैठी हैं। यहाँ जब भी पावर जाती है, एक दिन पहले मैसेज आता है, कल मैसेज आया था, पता नहीं कितने बजे आएगी भगवान जाने। अब सोच रही हूँ मैं करूँ क्या, लाइट नहीं हो ना पूरा दिन ख़राब होता है ना, तो मेरा शूटिंग कुछ पॉसिबल है ना, घर में मन लगता, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। सोचा पहले कि सूरत निकल जाए बच्चों को लेके, लेकिन विवेक को यहाँ कुछ काम है, तो फिर वो भी नॉट पॉसिबल।
तो अब मैं बैठ के बस अपना एडिटिंग वर्क करूँगी, क्योंकि जब ऐसे लाइट नहीं होती तो मेरी कुछ व्लॉग वगैरह तो बनता नहीं, मतलब वो कोलैबोरेशन वगैरह शूट नहीं होते। व्लॉगिंग होती है लेकिन कोलैबोरेशन शूट नहीं होते। सो अभी यहाँ मैं सफाई करूँगी, सफाई बाकी है। पहले हम नाश्ता कर लेते हैं, फिर हम सोफ़ा झाड़ते हैं, नहीं तो फिर से गंदा हो जाता है। बस इसीलिए अभी और सोनू, नहीं सोनू नहा चुकी है, अभी और सोनू भी बाकी हैं, जा रहे हैं वो लोग। अभी और सॉरी प्रिशा, और फिर प्रिशा को भूल गई है मम्मी। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, पजल से हो रही हो तुम मम्मी के लिए। ऑब्वियसली सोनू को हमेशा बुलाती रहती हूँ, मुझे बुलाती नहीं। लोग बहुत मिस करेंगे उसके जाने के बाद, और बहुत प्यारी है। हाँ और मैं वैसे इतना जलती नहीं हूँ मैं, और इसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है उसके साथ ही सोती है, उसके साथ ही खाती है, दोनों एक थाली में खाना खाती हैं। हाँ। और दोनों मिलके अभी को बहुत सताती हैं, दोनों बहनें। हम दोनों ने गेम भी खेल रहे थे तो हम दोनों टीम अप कर लेते हैं, जैसे उनो में अभी को अलग कर देते हैं, मैं सोनू को जिताती हूँ, सोनू मुझे जिता देती है। चल मुझे ना कुछ दे साफ़ करने के लिए सोफ़ा, मैं सोफ़ा वगैरह साफ़ करूँ, डस्टिंग करूँ। मम्मी बनाने वाली है आज टिंडोड़े की सब्ज़ी, और मीनाक्षी आने वाली है आज, रोटी और वो। गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, बाप रे रोटी बनाना मुश्किल है इस टाइम पे, तो वो आ रही है आज रोटी बनाने और गुजराती दाल बनाने। चावल सब्ज़ी हम लोग कर लेंगे, सब्ज़ी मम्मी बना लेंगी, चावल मैं बना लूँगी, सैलेड वगैरह मैं बना लूँगी, हो जाएगा। तो चलो देखते हैं आज शाम को क्या करते हैं, कहीं तो बाहर जाएंगे, देखते हैं क्या होता है पूरा दिन। तो मैं आ गई हूँ सबसे पहले ये आगे वाले रूम में सब सफाई करने के लिए। तो जैसे कि रोज़ मैं यहाँ पे डस्टिंग करती हूँ और आपके साथ आए दिन मेरा मॉर्निंग रूटीन इसी तरह से शेयर करती हूँ, तो मैंने सोचा काफ़ी दिन से मॉर्निंग रूटीन ब्लॉग नहीं आया, डाल देते हैं। तो रोज़ मेरा एक होता है, और वैक्यूम मेरे घर में है ऑलरेडी, बट वो हम वीक में एक बार लगाते हैं। तो यहाँ पर मेरी बस डस्टिंग चल रही थी। एक्चुअली आज लाइट भी नहीं है, तो पूरा दिन कुछ पता ही नहीं कैसे जाने वाला है। ये तो अच्छा है कि हमारे घर में थोड़ी हवा आती है, बिकॉज़ हम लोग जो हैं वो साउथ गुजरात में हैं। कुछ लोग जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं ना जब मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे जो है ठंड बहुत नहीं पड़ती। तो जब विंटर्स में मैंने एक बार बोला था तो लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा था कि भाई ऐसा तो नहीं है नॉर्थ गुजरात में पड़ती है। जी हाँ, नॉर्थ गुजरात में पड़ती है, लेकिन साउथ गुजरात में ठंडी इतनी नहीं पड़ती है। यहाँ पर टेम्परेचर मेनटेन रहता है बिकॉज ऑफ द कोस्टल एरिया, क्योंकि हमारे घर से जो सी बीच है दैट इज़ ओनली 13 किलोमीटर्स, तो इस वजह से यहाँ पे वेदर मेंटेन रहता है। बट गर्मी ज़रूर पड़ती है, बट इतना है कि हवा बहुत चलती है यहाँ पे, इतनी तेज़ हवा चलती है कि मतलब ज़्यादा शाम होते होते ठंडी हवा हो जाती है, तो इतनी गर्मी महसूस नहीं होती। पर दिन निकालना ज़रा भारी हो जाता है और वेस्ट भी हो जाता है। यहाँ पे भाभी झाड़ू वगैरह लगा रही है, भाभी आ चुकी है, और ये डाइनिंग टेबल की अभी सफाई बाकी है, टेंशन ना लीजिएगा। और किसी व्लॉग में मैंने गेस्ट बोल दिया था, घर में गेस्ट आए हैं, तो इस पर भी क्वेश्चन उठा था कि आपने सास को गेस्ट क्यों बोल दिया। अरे वो एक आदत हो जाती है, जैसे कोई बाहर से आता है तो मुँह से गेस्ट निकल जाता है। इतनी छोटी छोटी सी बात तो मत पकड़ा करो यार, एटलीस्ट ऐसे तो मत करो हमारे साथ। तो ये डाइनिंग टेबल अब मैं क्लीन करूँगी, सब सामान यहाँ से धीरे धीरे हटाऊँगी। और कल ना मैंने व्लॉग नहीं डाला था, लोगों ने मिस किया, आई एम सॉरी गाइज़, कई बार ऐसा हो जाता है, एडिटिंग नहीं हो पाती। तो अब रेगुलर आएंगे एवरी डे। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी क्योंकि इस जगह पे हवा बहुत अच्छी आती है, और यहाँ पे मतलब पूरा दिन हम लोग, जिस दिन लाइट नहीं होती ना, वैसे गुजरात में जाती नहीं है हमारे यहाँ पे, लेकिन कभी वीक में एक दिन चली जाती है, एक दिन पहले मैसेज आता है। तो आज जब भी लाइट नहीं होती, मतलब यहाँ हवा इतनी अच्छी चल रही है, देखो आप पर्दे से आपको पता चल रहा होगा, तो यहाँ मैं अक्सर बैठ जाती हूँ और दोपहर में यहीं तकिया रख के मैं सो जाती हूँ, तो दिन आराम से निकल जाता है। कल ना मैंने एक लिपस्टिक वाला नहीं, माई फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट्स वाला वीडियो डाला था, इस पर बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं, और कुछ कमेंट में आपको बताऊं तो एक आध लोगों ने मुझसे डिमांड की है कुछ प्रोडक्ट्स के रिव्यू के बारे में, तो मैं जल्द आपको दूंगी। और ग्रूमिंग विद जामिनी ने लिखा है, आई मिस यू डेली व्लॉग, प्लीज़ डेली वीडियो डाला कीजिए, डेली नहीं देखूं तो अच्छा नहीं लगता। सो स्वीट ऑफ यू ग्रूमिंग विद जामिनी जी, बहुत अच्छा लगा आपका ये कमेंट मुझे पढ़ के, कितने प्यार से आपने कमेंट किया है। सिंसी गोपी व्लॉग्स लिख रही है, रुचि मैम आप एक फुल ब्राइडल मेकअप लुक विद साड़ी वाला वीडियो बनाइए, अभी शादियों का सीज़न है। जी आपने कहा है तो मैं ज़रूर से इस बारे में सोचूंगी और बनाऊंगी। यहाँ पे सोनू ना कुछ समर एक्टिविटी कर रही थी, पूरा दिन बच्चे वैकेशन में, और क्या करें, कितनी बातें करें, कितना खेलें। तो ये ना एक घर में डब्बा पड़ा था उसका, प्रिंगल्स करके जो वेफर्स आते हैं ना, उसका डब्बा पड़ा हुआ था। तो ये बहुत सारी चीज़ें घर में ऑलरेडी DIY वाली थी बिकॉज ऑफ प्रिशा,
और अभी भी कुछ ना कुछ करता रहता है। उसके क्राफ्ट के एग्ज़ाम हुए थे पीछे, तो चीज़ें पड़ी हुई थी, तो बस वही सब चीज़ों से, वेस्ट मटेरियल से शी वॉज़ मेकिंग समथिंग, शी वॉज़ ट्राइंग टू मेक समथिंग। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है वेकेशन में, बच्चे कुछ क्रिएटिविटी करें, अच्छा रहता है, टाइम भी पास हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और यहाँ पे ये बैठे थे, अपने मम्मी लेटी हुई हैं, क्योंकि इधर भी थोड़ी बहुत हवा आ रही है, क्योंकि सामने विंडो है ना, तो आज तो शाम को ही लाइट आएगी। मेरा तो जिस दिन ये नहीं होता उस दिन एडिटिंग का वर्क चलता है, तो वही बस मैं अपना लेके बैठी हुई हूँ। मैं कहा चलो आज टाइम है, तो भाई वैसे भी 3-4 दिन व्लॉग्स पीछे चलते हैं। मदर्स डे का व्लॉग लेट आया था, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आज जब ये आप व्लॉग देख रहे हो तो मैंने 2-3 दिन कैमरा हाथ में नहीं उठाया, तो अप्रॉक्सीमेट मैं जो करंट डेट है उसके नियर पहुँच गई हूँ, बिकॉज मैंने 2-3 दिन कैमरा नहीं उठाया, आपको मैं बता ही चुकी हूँ इसी व्लॉग में। तो ऐसे है, ऐसे मत सोचो आप, 2-3 दिन 4 दिन से ज़्यादा लेट तो व्लॉग्स होते नहीं हैं, कभी कभार हो भी जाता है। और यहाँ मैं और मेरी सास लेट के बातें कर रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे हम लोग। एक्चुअली मैं अभी बॉम्बे जाने वाली हूँ, मम्मी जिस दिन जाएंगी उसके नेक्स्ट डे हमें जाना है, और फिर उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे काम भी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें करनी हैं। तो मम्मी मुझे वही बता रही थी, उनको एक्चुअली वो ट्रेन से जाने वाली है ना, उनको गाड़ी से सूट नहीं होगा जाने का। मैं आपको आगे बताऊँगी, वो कार से ट्रैवल नहीं करती, इनको वॉमिटिंग वगैरह बहुत हो जाती हैं। बाकी हमने तो उन्हें ऑफ़र किया, तो चूँकि वो ट्रेन से जा रही हैं इसीलिए हम लोग उनका कुछ सामान लेके जाने वाले हैं। तो वही सब मुझे बता रही थी क्या क्या लाना है। और यहाँ प्रिशा ने ना मंडाला बनाया, तो वो दिखाने के लिए आई है। मंडाला आर्ट इसका सच में बहुत अच्छा है। और घर में एक गणपति, ये सामने जो थोड़ा सा दिख रहा था येलो कलर का पिक्चर जैसा गणपति का, पीछे बैक साइड में फ्रेम करा के लगाया है, वो भी बहुत सुंदर है। और ये भी बहुत ही सुंदर प्रिशा ने बनाया हुआ है। सो किचन में भी अंधेरा अंधेरा लगेगा आपको, क्योंकि ऑब्वियसली अंधेरा हो रहा है घर में। मतलब मेरा घर तो फिर भी ऐसा है कि यहाँ लाइट वगैरह ज़रा अच्छे से आ जाती है, हवा भी आ जाती है। किसी किसी के घर में तो लाइक बना हुआ ऐसे होता है कि बहुत लाइट और बहुत हवा नहीं आती। तो पर मेरे घर में ये चीज़ों का आराम है। और फ्रीज़र ऑलरेडी अभी ठंडा ही है, तो इसीलिए मैंने कुछ बॉटल्स वगैरह, एक्चुअली कल मैसेज आ गया था, मुझे पता ही था लाइट नहीं आने वाली है, सो मैंने मॉर्निंग में ही सारे बॉटल वगैरह भर के फ्रीज़र में लगा दिए थे। और अभी भी इतना ठंडा तो है, फ्रिज रहता है, अगर अच्छे से मतलब ठंडा हो रखा है फ्रिज, तो शाम तक भी ठंडक रहती है। तो जो भी बॉटल खाली हो गई थी फिर से मैंने भर के लगा दी हैं। और यहाँ विवेक कुछ काम से आए थे, हम लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे से, मैं बता ही चुकी हूँ, बट बहुत ज़्यादा तो नहीं। और ये अपडेट मैं देती हूँ ना, तो भी कई बार नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, बट ये अपडेट देना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो टॉपिक अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। और मेरे लाइफ में जो चल रहा है वो आपको पता होना ही चाहिए। और नहीं बताऊंगी तो फिर लोग कहेंगे कि अचानक से दोनों पति पत्नी एक हो गए, देखो सब ड्रामा था एंड ऑल। सो मुझे लगता है कि जैसे जैसे चल रहा है मैं वैसे वैसे आपको बताते जा रही हूँ। यहाँ पे ना ये लोग, दोपहर का वक्त है लेकिन लैंप जला के, क्योंकि मैं ऊपर लेटी हुई थी तो इन्हें लगा मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगी, तो लैंप जला के ये लोग गेम्स खेल रहे हैं। मतलब जब से बच्ची आई है तो ये चारों बहुत एंजॉय करते हैं, विवेक और बच्चे खूब सारे गेम्स खेलते हैं ये लोग, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इन लोग को देख के। तो आज का व्लॉग बस इतना ही था। बस अब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, हम सोनू को नेक्स्ट व्लॉग में लेके जाने वाले हैं कहाँ, मेले में सोनू के साथ एंजॉय करने वाले हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलना। देख रही हो मम्मी, देखो यहाँ क्या चल रहा है, देखो यहाँ पे लैंप जला के खेला जा रहा है लूडो। मैं स्टार्ट करी, आ जाओ ना। तो आज का एक छोटू सा ये व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताना, और लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मम्मी भी यहाँ पे आके बैठ गई थी, क्योंकि इस रूम में फुल डे एसी चलता ही रहता है। और किसी व्लॉग में मैंने ये भी कह दिया था कि मम्मी उस रूम में एसी में लेटी हुई हैं एसी चला के, तो उसमें भी बात हो गई थी कि क्यों बताया, ज़रूरी था क्या भाई। जब हम अपडेट देते हैं कि कौन घर में क्या कर रहा है, तो फिर ये बताना ही होता है ना कि मतलब मम्मी उधर आराम कर रही हैं, विवेक उधर टीवी देख रहे हैं। तो इतनी छोटी छोटी सी बातें ना पकड़ा करें आप लोग, अच्छा नहीं लगता। और चलिए तो फिर इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ इस एन्जॉयमेंट के साथ। और आज शाम को ही नेक्स्ट व्लॉग में, यानी हम लोग जाने वाले हैं सोनू को लेके मेले में, तो वो व्लॉग भी देखना बिल्कुल ना भूलें। और इस व्लॉग को भी लाइक कर दें। और आने वाले हैं आगे बहुत अमेजिंग व्लॉग्स, क्योंकि मैं जा रही हूँ मेरे ससुराल, मम्मी बस 2 दिन में जाने वाली हैं और तीसरे चौथे दिन हमें भी जाना है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।